वेलकम एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल DN मोटिवेशन। मैं नीरज यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लिमिट के बारे में। आपकी क्या लिमिट है? तो एक कोट है, योर लिमिट इज़ योर इमेजिनेशन। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ शब्द हैं जो कि मुझे इनका मीनिंग अच्छा नहीं लगा डिक्शनरी में जो दिया गया है। जैसे कि इम्पॉसिबल, फेल, इनका अर्थ दे रखा है इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, फेल मीन्स असफल। मेरे हिसाब से इनका अर्थ होना चाहिए फिर से कोशिश करना, कठिन कार्य करना आदि। इन बातों को आज हम इतिहास के कुछ खबरों और कुछ इवेंट्स के हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 1955 साइंटिस्ट ली डे फॉरेस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि फॉर द ह्यूमन काइंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द ग्लोब एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो ऑन द मून। बट इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द टीम नासा हैव प्रूव्ड हिम रॉन्ग। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट लॉर्ड कैडविन, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कहा नथिंग कैन फ्लाई इन द एयर एक्सेप्ट द बर्ड। राइट ब्रदर्स, उन्होंने साइकिल के प्रिंसिपल पे लोगों को मेटल्स के चीज़ों में बैठा के उड़ा दिया। जरा सोचो, अगर उन्होंने ये सोच लिया होता कि लॉर्ड कैडविन इतने बड़े महान साइंटिस्ट, उन्होंने कह दिया अगर कुछ नहीं उड़ सकता और वो तभी छोड़ देते अपना प्रयास करना, क्या आज हम एक शहर से दूसरे शहर मिनटों घंटों में पहुंच पाते? नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। भौरा जानते हो? भौरा जो बर्ड्स मतलब इंसेक्ट होता है जो फूलों पे जाके अपने लाइक जीना और इकट्ठा करता है रस वगैरह। साइंस के हिसाब से भौरा कभी उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वजन उसके पंखों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। मतलब साइंस के हिसाब से भौरा नहीं उड़ सकता। सोचो, अगर भौरा स्कूल जाता और उसको ये पढ़ाया जाता कि तुम्हारा पंख कम है, पंख की स्ट्रेंथ, ताकत कम है, लेकिन आपकी वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप नहीं उड़ सकते। क्या वो उड़ पाता? नहीं। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। एक और इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल स्टोरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने सबने सुना होगा। 8 साल की उम्र में उनके स्कूल से एक लेटर आया, उसने अपने मम्मी को दिया और उसकी मम्मी वो पढ़ते पढ़ते रो गई। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, इसके काबिल हमारे टीचर अध्यापक नहीं हैं, कृपया इसको कहीं बड़े स्कूल और बहुत अच्छे जगह ले जाके इसकी आगे की पढ़ाई करवाएं। आइंस्टाइन अपने बायोग्राफी में खुद लिखते हैं कि जब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, और मेरे को नहीं लगता कि उनसे बड़ा साइंटिस्ट उनके बाद कोई हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट जो होता है ना, या साइंस होता है, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर थ्योरी लिखते थे। एक लौता बंदा पूरा हिस्ट्री में जो पहले थ्योरी लिखते थे उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उन्होंने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब वो रूम शिफ्ट कर रहे थे, एक पेपर मिला उनको जिस पे मट्टी उट्टी धूल जमी हुई थी, उन्होंने साफ करके बैठा देखने। उनको एकदम से याद है, तो बचपन में टीचर से स्कूल के द्वारा मम्मी को दिया था। अब उनकी मम्मी नहीं थी, मम्मी का निधन हो गया था। फिर उन्होंने बड़ा उत्सुकता से उसको पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ना दिमाग है, और ये कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे स्कूल के काबिल नहीं है, कृपया करके इसे किसी विकलांगों जैसे स्कूलों में डालें। और वो तब फूट फूट के रोने लगे। जरा सोचो, जब उनको ये पता पड़ जाता उस वक्त कि मेरी दिमाग थोड़ी कम चल रही है, मेरे एकेडमिक्स वो नहीं चल रहा है, तो क्या वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो पाते? नहीं। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। नेवर एवर माई फ्रेंड्स, डोंट ट्रस्ट एनीवन हु इज सेइंग दैट यू कांट डू इट। मारो साले के कान की खींच पे, तू नहीं करेगा, मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सपोर्ट।